वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चे लोग, आज का जो टॉपिक है आपके लिए वो क्या है? प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन का वो सारा चीज़ मैं आज डिस्कस करूँगा। जो प्रीपोजिशन बिहार बोर्ड पूछा है वो सारे प्रीपोजिशन के बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिए और मैं जो अभी डिस्कस करूँगा वो आपके लैंग्वेज में होगा बच्चे लोग। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा बाबू, जो मेरा फर्स्ट टाइम ये इस वीडियो को देख रहे हो, मेरे चैनल पर हो, तो अगर आपको टेंस, वॉइस, नरेशन, आर्टिकल, किसी भी ग्रामर के टॉपिक में प्रॉब्लम है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाओगे, इंग्लिश 12th बिहार बोर्ड, उसमें हर टॉपिक तुम्हारे लिए वहाँ पर ऑलरेडी पहले से रखा हुआ है। अगर किसी बच्चे को टेंस में प्रॉब्लम है, वॉइस में, नरेशन, आर्टिकल, सारा लेक्चर आपको मिल जाएगा ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से और लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैं अभी जो प्रीपोजिशन टॉपिक बताऊंगा तो इस टॉपिक को हर बच्चे तक शेयर करो जिसे प्रीपोजिशन में प्रॉब्लम होती है। आपके एक शेयर से उनका भला हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम टॉपिक पे आते हैं बाबू। तो जैसा मैं बताया, आज का टॉपिक क्या है? प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन हम समझते हैं प्रीपोजिशन होता क्या है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा प्रीपोजिशन होता क्या है। तो मेरा डिफिनेशन आप देखो क्या है। प्रीपोजिशन क्या बताता है? प्लेस, टाइम, डायरेक्शन, पोजीशन। अब प्रीपोजिशन का काम प्रीपोजिशन का बस इतना है, वो तो या तो वो प्लेस बताएगा, टाइम बताएगा, डायरेक्शन बताएगा या पोजीशन बताएगा। और अगर कोई डिफिनेशन पूछेगा तो आपको क्या बताना है? अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट प्लेस्ड बिफोर नॉन और प्रोनाउन। प्रीपोजिशन का जो हमेशा पोजीशन होगा, वो हमेशा जो यूज़ होगा वो कहाँ? नॉन और प्रोनाउन के पहले प्रीपोजिशन का हम यूज़ करते हैं। और ये क्या बताता है? टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड इन द सेंटेंस। और ये सेंटेंस में दो चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप, संबंध बताता है। जैसे आपके सामने कुछ प्रीपोजिशन है, इन, एट, ऑन, आफ्टर, इन फ्रंट ऑफ, ये सारे प्रीपोजिशन है। और वैसे प्रीपोजिशन को मैं अभी डिस्कस करूंगा ना, जिससे बिहार बोर्ड कई बार वैसे प्रीपोजिशन से क्वेश्चन पूछा है और आपके लैंग्वेज में बताने जा रहे हैं कि आपको समझने में परेशानी, प्रॉब्लम ना हो। तो वीडियो को अंत तक देखिए और प्रीपोजिशन अपने लैंग्वेज में समझिए बच्चे लोग। जैसे पहला एग्जाम्पल है, द कैट इज़ ऑन द टेबल। तो हम मुझे दिखा ऑन, और ये क्या है? प्रीपोजिशन। और यहाँ पर ऑन प्रीपोजिशन तो है, लेकिन ये क्या बता रहा है? यहाँ पे ऑन प्रीपोजिशन पोजीशन बता रहा है, राइट। अगर दूसरे सेंटेंस को देखें, आई शैल टीच यू ऑन मंडे, यहाँ पे भी ऑन प्रीपोजिशन है, लेकिन यहाँ पर पोजीशन नहीं, यहाँ पर क्या बता रहा है? टाइम बता रहा है। ऐसा नहीं कि ऑन प्रीपोजिशन सिर्फ पोजीशन ही बताता है, ये डिपेंड होता है सेंटेंस पे कि सेंटेंस का क्या निकल रहा है। फर्स्ट वाले सेंटेंस में पोजीशन और सेकंड वाले सेंटेंस में ऑन का सेंस क्या निकल रहा है? टाइम को इंडिकेट कर रहा है। और देखोगे द टेबल क्या है तुम्हारा? नॉन है। मंडे क्या है? नॉन है। तो प्रीपोजिशन हमेशा नॉन और प्रोनाउन के पहले आता है। उसके बाद थर्ड सेंटेंस देखिएगा, ही विल कम पटना आफ्टर दिवाली। तो यहाँ पर आफ्टर क्या बता रहा है? ये भी तुम्हारा बच्चे लोग क्या बता रहा है? किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है? टाइम को इंडिकेट कर रहा है। यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी। ऑफ मेरा इन फ्रंट ऑफ क्या है? मेरा प्रीपोजिशन है। यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, तुम मेरे सामने खड़े हो। तो यहाँ और मी मेरा क्या है? प्रोनाउन है। तो हम बताएं अभी जस्ट तुम्हारे लैंग्वेज में क्या है डिफिनेशन? प्रीपोजिशन प्लेस, टाइम, डायरेक्शन, पोजीशन बताता है। और बस इतना जानो, नॉन और प्रोनाउन के पहले ये यूज़ करते हैं। इसका पोजीशन जो होता है वो हमेशा नॉन या प्रोनाउन के पहले इसको यूज़ करेंगे। अब हम सीखेंगे कि ऑन है तो ऑन प्रीपोजिशन का कब इस्तेमाल करेंगे, इन है तो कब यूज़ करेंगे। वो सारे प्रीपोजिशन को वन बाय वन में बताने जा रहा हूँ बाबू, और समझने की आप कोशिश कीजिएगा। सबसे पहला प्रीपोजिशन इन फ्रंट ऑफ और बिफोर। इन फ्रंट ऑफ और बिफोर दोनों का मतलब हिंदी में अगर बताया जाए तो दोनों का मतलब क्या होता है?
के सामने। इसमें बहुत सारे बच्चे लोग मिस्टेक करते हैं। इस यहाँ पर जैसे कि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, बोथ ऑफ दिस आर यूज इन द सेंस ऑफ के सामने। इसका मतलब हिंदी में क्या होता है, बिफोर का भी मतलब के सामने और इन फ्रंट ऑफ का भी मतलब होता है के सामने। ऐसे बिफोर का एक और मतलब होता है जो आपको पता होगा, पहले, और आफ्टर का मतलब होता है बाद में, लेकिन यहाँ पर इसका सेंस क्या होगा, के सामने। अब दोनों का मतलब के सामने है तो मसला आ जाता है कि कहाँ पर इन फ्रंट ऑफ यूज़ करेंगे। इन फ्रंट ऑफ इज़ यूज बिफोर नॉन लिविंग थिंग एंड बिफोर इज़ यूज फॉर लिविंग थिंग। इन फ्रंट ऑफ कब आप यूज़ कीजिएगा, जब अगर नॉन लिविंग थिंग की बात हो। अगर लिविंग थिंग की बात होगी तो वहाँ पर आप किस प्रीपोजिशन का यूज़ करोगे, बिफोर का यूज़ करोगे। आप एग्जाम्पल देखो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आई कांट स्मोक माई फादर। अब यहाँ पर बात आएगी, अरे सामने का सेंस निकल रहा है, तो बिफोर होगा या इन फ्रंट ऑफ होगा। तो यहाँ पर बिफोर, क्योंकि माई फादर क्या है जी, लिविंग थिंग है। लिविंग थिंग के पहले हम बिफोर लगाते हैं। देयर इज़ अ टेम्पल इन फ्रंट ऑफ माई स्कूल। मेरे स्कूल के सामने एक मंदिर है। तो यहाँ पर माई स्कूल और टेम्पल दोनों क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। तो नॉन लिविंग थिंग्स में हम क्या यूज़ करेंगे, इन फ्रंट ऑफ, और लिविंग थिंग में आपको क्या यूज़ करना है, बिफोर यूज़ करना है। दोनों का मतलब के सामने। अगर लिविंग थिंग की बात होगी तो वहाँ पे बिफोर यूज़ करोगे, अगर नॉन लिविंग थिंग की बात होगी तो वहाँ पर आपको कुछ सोचना ही नहीं है बच्चे लोग। आप वहाँ पे देखोगे इन फ्रंट ऑफ है तो इन फ्रंट ऑफ तुम्हारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन होगा। ये तो बात थी इन फ्रंट ऑफ और बिफोर। जैसा कि मैं कहा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, वैसा प्रीपोजिशन में अभी डिस्कस कर रहा हूँ जो बिहार बोर्ड सरकार बार बार क्वेश्चन आया है, उससे बार बार ये सारे टॉपिक से, ये सारे प्रीपोजिशन से क्वेश्चन आया है। तो समझिएगा, धोखा नहीं खाना है बच्चे लोग। अगला प्रीपोजिशन आपके सामने ऑफ और फ्रॉम। अब ऑफ और फ्रॉम आज के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर ऑफ और फ्रॉम को यूज़ करना है तो इसको बस इस तरीके से समझिए, दोनों कब यूज़ करेंगे, बोथ ऑफ दिस आर यूज बिफोर मटेरियल नॉन। जैसा कि पता है नॉन 5 तरह का होते हैं, कॉमन नॉन, प्रॉपर, कलेक्टिव, अब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल। धातु पदार्थ की बोध होगी तो उसमें हम किसका यूज़ करते हैं, मटेरियल नॉन के लिए हम ऑफ और फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। अब कब ऑफ यूज़ होगा, कब फ्रॉम, यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। When a state of material cannot be changed, जब states of material, states of matter, केमिस्ट्री में पढ़े हो ना, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, चेंज होता है ना स्टेट्स ऑफ मैटर। जब स्टेट्स ऑफ मैटर चेंज नहीं होगा देन ऑफ इज यूज्ड, एंड व्हेन द स्टेट ऑफ मटेरियल कैन बी चेंज देन फ्रॉम इज यूज। मतलब जब स्टेट्स ऑफ मैटर चेंज नहीं होगा तो वहाँ पर ऑफ यूज़ करेंगे। स्टेट्स ऑफ मैटर चेंज नहीं होगा, स्टेट्स ऑफ मैटर जहाँ पर कांट चेंज, तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे, ऑफ। और जहाँ पर स्टेट्स ऑफ मैटर चेंज हो जाएगा वहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे, वहाँ पे आप फ्रॉम यूज़ कीजिएगा। एग्जाम्पल देखोगे आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यहाँ पे साफ साफ लिख दिया मैंने कि जहाँ पर स्टेट्स ऑफ मैटर चेंज नहीं होता है वहाँ पर हम ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे, और जहाँ पर चेंज होगा वहाँ पर हम फ्रॉम यूज़ करेंगे। और ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, ये वैसा क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड में आया हुआ है। अब यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन, 5 ऑप्शन, 10 ऑप्शन, जितना भी ऑप्शन दे दे, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ऑप्शन देख के आप धोखा कभी नहीं खाओगे। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आपको। जैसे यहाँ पर द डोर इज मेड वुड, हम देखें, अरे मटेरियल नॉन की बात होती है। वुड जो है मेरा, ये किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, और
वुड से, लकड़ी से जो दरवाज़ा बना ये भी किस फॉर्म में बना बाबू? सॉलिड में बना। तो यहाँ पर स्टेट्स ऑफ मैटर चेंज हुआ? सर नहीं हुआ। और जब नहीं होता है तो सर जी बता दिए ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। अब दूसरे क्वेश्चन को देखो, बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क। तो मिल्क हम देखें, अरे मिल्क तो मेरा लिक्विड फॉर्म में है, जब मिल्क से बटर में चेंज हुआ तो वो कौन से फॉर्म में आ गया? सॉलिड फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पर स्टेट्स ऑफ मैटर क्या हुआ बाबू? चेंज हुआ। तो जिसमें स्टेट्स ऑफ मैटर में चेंजिंग होगा उसमें आपको क्या यूज़ करना है? फ्रॉम। और जिसमें चेंजिंग नहीं हुआ उसमें आपको क्या यूज़ करना है? ऑफ यूज़ करना। बस आप सिंपल लैंग्वेज में चीज़ों को समझिए। आप स्टेट्स ऑफ मैटर, सबसे पहले तो ऑफ फ्रॉम मटेरियल नॉन में यूज़ होगा। स्टेट्स ऑफ मैटर चेंज होगा तो वहाँ पर हम फ्रॉम यूज़ करेंगे। अगर जहाँ पर नहीं यूज़ होगा वहाँ पे आप क्या यूज़ कीजिएगा? वहाँ पर आपको यूज़ करना है, जहाँ पे नहीं चेंज होगा वहाँ पे आपको फ्रॉम यूज़ करना है। ये तो ऑफ और फ्रॉम की बात थी। अब अगला प्रीपोजिशन आपके सामने बिटवीन और एमंग रहा। अब अगर इससे क्वेश्चन आता है तो इसमें भी आपको धोखा नहीं खाना है। बिटवीन और एमंग का मतलब क्या होता है? यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ, बोथ ऑफ दिस आर यूज इन द सेंस ऑफ के बीच। दोनों का मतलब क्या होता है? के बीच। अब दोनों का मतलब के बीच तो सर बता दिए हिंदी में, लेकिन यूज़ हम कब करेंगे बिटवीन और कब मुझे और हमें यूज़ करना पड़ेगा एमंग, उसके बारे में समझिए। बिटवीन इज़ यूज्ड फॉर टू एंड एमंग इज़ यूज्ड फॉर मोर देन टू। मतलब दो लोगों के बीच की बात होगी। बस आपको बोला ना कि आपके लैंग्वेज में पढ़ाएंगे जो आपको समझ में आए और आप एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न में गलती करके नहीं आओ। तो यहाँ पर बिटवीन मतलब दो लोगों के बीच की बात होगी तो वहाँ पर हम बिटवीन यूज़ करेंगे। और मोर देन टू पर्सन की बात होगी तो वहाँ पर आप क्या यूज़ करोगे? एमंग यूज़ करना है। दोनों का मतलब हिंदी में अर्थ होता है के बीच, दो लोगों के बीच की बात बिटवीन, और दो लोगों से ज़्यादा के बीच की बात होगी तो वहाँ पे आपको एमंग यूज़ करना है। तो यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन ध्यान से देखो। और ये जो वैसा क्वेश्चन है, बार बार बोल रहे हैं आप, पहले तो मैं बता रहा हूँ यूज़ कैसे होगा, और जो एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखा हूँ जो एग्ज़ाम में आपके पूछा है, तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और क्वेश्चन पिछले साल का जो एग्ज़ाम में आया हुआ बिहार बोर्ड का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन वो आप बनाइए। दिस मैटर इज़, अब यहाँ पर देखिए, अरे एक प्राणी यू आया और एक प्राणी मी आया, 1 + 1 कितना हो गया बच्चा? 2। तो यहाँ पर दो लोगों की बात हो रही, तो यहाँ पर हम क्या लगाएं? बिटवीन यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर देखो, डिवाइड द मैंगोज एमंग द स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखिए द स्टूडेंट्स, मतलब दो से ज़्यादा स्टूडेंट की बात हो रही है। जब दो से ज़्यादा स्टूडेंट की बात होगी तो यहाँ पर मैंने साफ साफ लिखा है, वहाँ पर आप क्या यूज़ करोगे? एमंग। तो यहाँ पर क्या मैंने यूज़ किया? एमंग। अब इसके बाद आगे आते हैं बच्चे लोग, ध्यान से देखिए और समझिए बच्चे लोग। प्रीपोजिशन में अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप इस टॉपिक को और ये सारे कॉन्सेप्ट को समझ लेते हो। अब एमंग और एमंगस्ट, अभी हम बताएं बिटवीन और एमंग, और एक और होता है एमंग और एमंगस्ट। ये दोनों कब यूज़ करते हैं? मोर देन 2 पर्सन। मोर देन 2 पर्सन। लॉजिकली किसी चीज़ को समझिएगा ना तो परेशानी नहीं होगी। अब इसका कोई डिफिनेशन लिखा दे या बता दे तो उससे बच्चे को दिक्कत होता है। तो आप लॉजिकली चीज़ को समझिए। ये दोनों दो से ज़्यादा की बात होगी तब हम यूज़ करते हैं। एमंग कब यूज़ करेंगे? जब कॉन्सोनेंट लेटर होगा। कॉन्सोनेंट लेटर, और कॉन्सोनेंट लेटर बउआ लोग तो लोगों को पता होगा। एमंगस्ट कब यूज़ करेंगे? जब हम देखेंगे किसी भी वर्ड का पहला लेटर वॉवेल होगा। सबसे पहले चेक करेंगे कि 2 पर्सन है या 2 से ज़्यादा है। अगर 2 से ज़्यादा है तो वहाँ पर एमंग भी यूज़ हो सकता है, एमंगस्ट भी। लेकिन शर्त क्या है? ग्रामेटिशियन क्या बोल रहा है?
अगर जिसके पहले अगर प्रीपोजिशन यूज़ करोगे एमंग एमंग्स्ट, तो एक बार देख लेना, अगर कॉन्सोनेंट लेटर है उसका पहला लेटर तो वहाँ पर एमंग, अगर वॉवेल है तो एमंग्स्ट यूज़ करोगे। वही सेम चीज़ मैंने यहाँ लिखा, बोथ आर यूज मोर देन टू, एमंग इज यूज बिफोर कॉन्सोनेंट और एमंग्स्ट इज यूज बिफोर वॉवेल। एग्जाम्पल देख और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो बच्चे लोग। डिवाइड द मनी देम, अब देम दो से ज़्यादा की बात हो रही है। अब यहाँ पर देखिए देम का जो पहला लेटर है, पहला जो लेटर है वो टी है, तो टी है, कॉन्सोनेंट है, तो एमंग हम यूज़ करेंगे। डिवाइड द मैंगोज, अब यहाँ पे दाई स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर टी जो है कॉन्सोनेंट है, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ किए, एमंग यूज़ किए। सी नंबर एग्जाम्पल देखिएगा, डिवाइड द मैंगोज अस, अरे देखिए अस क्या है, अस मेरा प्रोनाउन है और हम बताएं प्रीपोजिशन जो होता है वो नॉन के पहले या प्रोनाउन के पहले, बस इतना ही जानो, नॉन और प्रोनाउन के पहले हम प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं। तो देखो ये अब ये प्रोनाउन है और यू मेरा क्या है, वॉवेल है, तो वॉवेल लेटर रहेगा तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, एमंग्स्ट, और कॉन्सोनेंट रहेगा तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे, एमंग यूज़ करोगे। क्वेश्चन में एमंग और एमंग्स्ट दोनों देगा, दो से ज़्यादा लोगों की बीच की बात होगी तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत सारे बच्चे वहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं, तो आप बस इतना समझो, आपको वॉवेल लेटर कॉन्सोनेंट लेटर तो पता है, बस उसके हेल्प से आप आंसर कैच कर लोगे, राइट ऑप्शन ढूंढ लोगे। अब आगे बढ़ते हैं बाबू। ऑन और अपॉन, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है प्रीपोजिशन का, इससे भी कितना क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन आया है ऑन और अपॉन। यहाँ पर देखिए, ऑन इज यूज टू शो हॉरिजेंटल कॉन्टेक्ट बिटवीन टू थिंग्स, आइदर इट इज़ इन रेस्ट और इट इज़ इन मोशन। जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से हॉरिजेंटल कांटेक्ट में होता है, और चाहे वो चीज़ रेस्ट में हो या मोशन में हो, अगर हॉरिजेंटल कांटेक्ट है तो उस कंडीशन में, उस अवस्था में हम ऑन प्रीपोजिशन का ही यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर द बुक इज़ ऑन द टेबल, ये दो ऑब्जेक्ट है, मतलब दो नॉन है ना बच्चे, मतलब दो नॉन बोलो या दो ऑब्जेक्ट। अब ये हॉरिजेंटल कांटेक्ट, मानो ये मेरा, सपोज करिए ये मेरा मार्कर पेन है और ये मेरा हाथ है बाबू, तो ये हॉरिजेंटल कांटेक्ट किस पे टच किया, तो हम बोल सकते हैं द मार्कर पेन इज़ ऑन माई हैंड। तब किसी, अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट है और हॉरिजेंटल कांटेक्ट में है वो दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से, तो उस कंडीशन में आपको ऑन प्रीपोजिशन यूज़ करना है, और वो चाहे रेस्ट में हो या मोशन में हो, दैट डजेंट मैटर। द कार इज़ रनिंग ऑन द रोड, तो जाहिर सा बात है जो रोड होता है वो क्या होता है, हॉरिजेंटल कांटेक्ट होता है ना जी, और ये वर्टिकल है और ये क्या है, हॉरिजेंटल है। तो कोई भी दो ऑब्जेक्ट हॉरिजेंटल कांटेक्ट में रहेगा तो वहाँ पर आपको ऑन प्रीपोजिशन यूज़ करना है। जैसे द बुक इज़ ऑन द टेबल, किताब टेबल पर है। द कार इज़ रनिंग ऑन द रोड, जो कार है सड़क पर क्या कर रहा है बाबू, दौड़ रहा है। अब आगे देखो ऑन कहाँ पे यूज़ करते, ऑन इज़ यूज बिफोर द नेम ऑफ डेज। ये क्वेश्चन इससे कितनी बार क्वेश्चन आया, अगर डेज रहा संडे, मंडे, ट्यूसडे, सैटरडे, फ्राइडे, अगर डेज की बात आई और प्रीपोजिशन चुनना है तो आप बस एक चीज़ माइंड में रखो, ऑन के अलावा कोई प्रीपोजिशन नहीं होगा। अगर यहाँ पर ऑप्शन दे देता है सरकार तुम्हारे सामने, इन, एट, ऑफ, बाय, तो आंख बंद करके बाबू तुमको क्या यूज़ करना है, ऑन प्रीपोजिशन यूज़ करना है। अगर ए में इन, बी में एट, सी में ऑफ, डी में ऑन होगा प्रीपोजिशन, तो देख लो साफ साफ कि डेज के नाम के पहले हमेशा हम ऑन प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं। आई विल कम ऑन मंडे, अगर संडे रहेगा, ट्यूसडे रहेगा, जो भी डेज का नाम है तो उससे पहले आप क्या यूज़ करोगे, ऑन प्रीपोजिशन यूज़ कीजिएगा। अगला यूज़ देखो ऑन का, कब यूज़ करते हैं, बिफोर द नेम ऑफ डेट।
अगर डेट रहा 15 अगस्त, एक तरह का तारीख है, तो उससे पहले भी हम क्या यूज़ करेंगे, ऑन प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन कई बार मैंने देखा बिहार बोर्ड पूछा है। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रीपोजिशन वैसा टॉपिक को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, वैसे टॉपिक को जो बार बार आप एग्ज़ाम में बिहार बोर्ड पूछा है। अब यहाँ पर देखो, ऑन इज़ यूज बिफोर स्ट्राइक। कुछ ऐसा वर्ब होता है बाबू, जैसे स्ट्राइक, टूर, लीव, ड्यूटी, डिमांड, जर्नी। ये कुछ ऐसे वर्ब हैं, कुछ ऐसे वर्ड हैं जहाँ पर हमेशा ऑन प्रीपोजिशन ही यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर वर्कर्स आर गोइंग, स्ट्राइक आया, अब यहाँ पे ऑप्शन 50 प्रीपोजिशन दे दिया। उस 50 प्रीपोजिशन में आप ढूंढोगे कि ऑन है कि नहीं। अगर ऑन है वही तुम्हारा राइट ऑप्शन होगा। तो ये जहाँ भी वर्ड रहा, स्ट्राइक, टूर, लीव, ड्यूटी, डिमांड, जर्नी, वहाँ उससे पहले हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। लास्ट यूज़ देखो, ऑन कब यूज़ होता है। ऑन इज़ यूज आफ्टर पुट, स्विच, टर्न इन द सेंस ऑफ स्टार्ट। अगर टर्न, स्विच, पुट के साथ अगर ऐड कर देते हैं ऑन, तो सेंस स्टार्ट का होता है। जैसे स्विच ऑन द फैन, मतलब पंखे को चालू करो। तो यहाँ अगर इसी के साथ ऑफ भी लगा सकते हैं। जब OFF ऑफ लगाओगे तो वो बंद करने का सेंस देता है, और ऑन लगता है तो वो स्टार्ट का सेंस देता है। तो यहाँ पर क्या सीखे अभी, ऑन जो होगा वो डे के नाम से पहले, दिनों के नाम से पहले हम यूज़ करते हैं, तारीख के पहले हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। कुछ ऐसा वर्ड होता है, कुछ ऐसा वर्ड स्ट्राइक, टूर, लीव, ड्यूटी, डिमांड, उससे पहले हम क्या लगाते हैं, ऑन प्रीपोजिशन लगाते हैं। स्विच, टर्न और पुट, इसके बाद अगर ऑन लगता है तो वो स्टार्ट का सेंस देता है। तो हर चीज़ को मैं बता रहा हूँ बाबू कि प्रीपोजिशन का अगर ये सारा टॉपिक आपको पता है, क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। अब अगला प्रीपोजिशन देखो, अपॉन कब यूज़ करेंगे। अब थोड़ा फिजिक्स में आ जाते हैं बाबू। वेयर आर थिंग्स कम इन मोशन फ्रॉम रेस्ट बट अगेन गो इन द रेस्ट पोजिशन, देन अपॉन इज यूज। क्या बोला जा रहा है, जब कोई चीज़ मोशन, रेस्ट से मोशन में आए और फिर किस में चला जाए, रेस्ट में, मतलब कोई ऑब्जेक्ट पहले रेस्ट में था, फिर रेस्ट से मोशन में आया, फिर रेस्ट में आया। तो रेस्ट, मोशन, रेस्ट वाले कॉन्सेप्ट में हम क्या यूज़ करते हैं, अपॉन यूज़ करते हैं। जैसे ऑफ ऑफ फ्रॉम था, केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग मैंने तुमको समझाया, स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें चेंज करेगा, जिसमें नहीं चेंज करेगा। अब ये फिजिक्स के अकॉर्डिंग सीखी है बच्चे लोग कि अपॉन, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पहले रेस्ट में है, फिर वो रेस्ट से मोशन में चला जाए, फिर मोशन से रेस्ट में आ जाएगा ना, अब वहाँ पर ऑप्शन प्रीपोजिशन का अपॉन है, वही तुम्हारा राइट ऑप्शन होगा। एग्जाम्पल को देख के आपका, एग्जाम्पल देख के आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। जैसे मानो आई थ्रू अ स्टोन हिम, तो अथ्रू मतलब फेंकना, फेंका, क्या फेंका जी, पत्थर फेंका। तो पहले वो पत्थर तो भाई मेरा रेस्ट में था, जब फेंके मोशन में, या किसी को लगा होगा तो वो फिर किस में आया होगा, रेस्ट में आया होगा ना। ये नहीं कि हम फेंके तो वो चल उड़ते ही रहा, नहीं, मोशन से रेस्ट में आया होगा। तो रेस्ट, मोशन, रेस्ट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ हुआ। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, अपॉन। अ टाइगर जम्प्ड अपॉन मी, तो जाहिर सा बात है पहले वो टाइगर रेस्ट में था, जब जंप किया तो मोशन में आया, और जंप करने के बाद फिर वो जनाब रेस्ट में तो आए होंगे ना। तो यहाँ भी रेस्ट, मोशन, रेस्ट का कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ। तो यहाँ पे भी हम क्या यूज़ किए, अपॉन प्रीपोजिशन यूज़ किए। ये तो बात थी ऑन और अपॉन की। अगला प्रीपोजिशन बिसाइड और बिसाइड्स, इसमें भी बच्चे धोखा खा जाते हैं। क्या, इसको कैसे आपको समझना है। बिसाइड बिना एस वाले का मतलब होता है बगल में, और एस वाले का मतलब, जिसमें एस है, इसका मतलब होता है के अलावा। क्या होता है, के अलावा।
और इसका मतलब क्या होता है, के बगल में। अब यहां पे क्वेश्चन देखिए, आई वॉज स्टैंडिंग सर, तो मैं सर के बगल में खड़ा हुआ था। ही वॉज सिटिंग बिसाइड मी, वह मेरे बगल में बैठा हुआ था। तो बिसाइड बिना एस वाला, उसका मतलब हिंदी में क्या अर्थ क्या होता है, बगल में, और एस है उसका मतलब होता है के अलावा। क्वेश्चन देखिएगा, आपका सेंस कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सेंस समझना, सेंस को कैच करना सीखो बच्चे लोग। सेंटेंस देखिए, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। बिसाइड्स हिंदी, हिंदी के अलावा मैं अंग्रेजी भी बोल सकता हूँ। तो एस वाला नहीं, बिना एस वाला यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, एस वाला। बिसाइड्स, आई हैव अ कार, मेरे पास एक गाड़ी है। बिसाइड्स अ जीप, मतलब जीप के अलावा मेरे पास एक कार भी है। तो यहाँ पर बस इतना आपको समझना है, इस प्रीपोजिशन से अगर क्वेश्चन आता है, अगर फिर इस बार दिया, जैसे हर साल इससे क्वेश्चन दिया है बिहार बोर्ड, तो बिसाइड अगर बगल में का सेंस निकल रहा है, क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से पढ़ोगे, सेंस समझना है, उसके बाद आप यूज़ कीजिए। बगल में का सेंस रहा तो आप बिसाइड यूज़ करोगे, के अलावा का सेंस रहा तो आप क्या यूज़ करोगे, बिसाइड्स यूज़ करोगे। एग्जाम्पल भी वैसा एग्जाम्पल जो एग्ज़ाम में पूछा गया, कोई क्वेश्चन 2011 है, 22 से 21 का क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आया हुआ है इस टॉपिक से, वैसे इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अगला टॉपिक आ जाओ, इन, एट, ऑन। इससे हर साल क्वेश्चन आता है बाबू, फिर इस बार आएगा, तो घबराना नहीं है, समझना है। और तुम्हारे, जैसा कि मैं कहा कि तुम्हारे लैंग्वेज में मैं समझाऊंगा। तो अब यहाँ पर इन, एट, ऑन देखो, अगर घड़ी की बात होगी, घड़ी की बात होगी तो वहाँ पर आंख बंद करके एट प्रीपोजिशन का यूज़ कीजिएगा। घड़ी की बात होगी, घड़ी के टाइम की बात होगी तो वहाँ पर एट प्रीपोजिशन का यूज़ करना है। अगर कैलेंडर की बात होगी, मानो कि कैलेंडर है, कैलेंडर की बात होगी तो कैलेंडर में क्या क्या चीज़ देखते हैं, डे होता है, डेट होता है, मंथ होता है, और क्या होता है, ईयर होता है। डे और डेट में हम ऑन यूज़ करेंगे, मंथ और ईयर में हम इन प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे। बस इस कॉन्सेप्ट को माइंड में रखो, एग्ज़ाम दे के आओ। घड़ी की टाइम, अगर घड़ी का टाइम रहा 6 बज रहा, 7 बज रहा है, और एट प्रीपोजिशन है ऑप्शन में, एट प्रीपोजिशन का यूज़ कीजिएगा। कैलेंडर में डे भी देखते हैं, डेट, डे और डेट के लिए ऑन, और मंथ और ईयर के लिए आपको क्या यूज़ करना है, इन यूज़ करना है। अब इसके हेल्प से जो क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछा है आप बनाइए कि क्या होगा यहाँ पर। आई शैल टीच यू मंडे, तो हम यहाँ पे देखिए, अरे भैया जी मंडे, डे आया तो डे के पहले हम क्या यूज़ करते हैं, ऑन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, ऑन प्रीपोजिशन। आपके सामने मैं बोला ना कि आपके सामने जितना भी ऑप्शन रहेगा, अगर कॉन्सेप्ट किसी भी टॉपिक का है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर मेरा फर्स्ट टाइम कोई बच्चे लोग वीडियो देख रहे हो, मेरे चैनल पे हो, तो बिहार बोर्ड इंग्लिश के वाले मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाओ, बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश के प्लेलिस्ट में, वहाँ पर हर ग्रामर का टॉपिक सिंपल लैंग्वेज में बताया गया है। वहाँ पर अगर किसी भी टॉपिक में तुमको प्रॉब्लम है, टेंस, वॉइस, नरेशन, आर्टिकल, किसी भी टॉपिक में, बुक का लिटरेचर के टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो वहाँ आपको मिल जाएगा। और इस वीडियो को हर बच्चे तक शेयर करो जो इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं, आपके एक शेयर से उनका भला हो जाएगा। तो अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन को देखते हैं बाबू। गांधी जी वाज बॉर्न, अरे यहाँ पर क्या नज़र आया हमको, डेट नज़र आया, और डेट के साथ हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं, ऑन यूज़ करते हैं। तो क्या यूज़ करेंगे, ऑन यूज़ करेंगे। विल राम कॉल यू, अरे घड़ी का टाइम, तो घड़ी का टाइम कुछ सोचना ही नहीं है, एट प्रीपोजिशन। विल राम कॉल यू एट 6 PM, क्या तुम्हें राम 6 बजे कॉल करेगा। आई विल बाय अ कार,
अरे यहाँ पर क्या है, मंथ का नाम है, तो मंथ का नाम के पहले हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं, इन। तो आई विल बाय अ कार इन मार्च, मैं मार्च में एक गाड़ी खरीदूंगा। इंडिया गॉट फ्रीडम, अरे ये क्या है, ईयर है, तो साल के नाम से पहले हम क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। तो ये इससे हमेशा क्वेश्चन पूछा है बाबू, इन, एट, ऑन अगर आया इससे क्वेश्चन, तो आप ध्यान दीजिएगा कि घड़ी का टाइम है एट, डे या डेट है ऑन, अगर ईयर्स या मंथ है जनवरी, फैब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जो भी 12 मंथ का नाम होगा उसमें आप क्या यूज़ करोगे, इन। ईयर रहेगा 2022, 23, 80, 69, तो वहाँ पे आप इन प्रीपोजिशन का यूज़ करोगे। ये था इन, एट, ऑन। अब देखते हैं अगला प्रीपोजिशन along और across। along के बारे में हम पहले जानते हैं, along मीन्स इन द सेम डायरेक्शन। अगर किसी सेम डायरेक्शन में तुम मूव कर रहे हो तो उस कंडीशन में आप along का यूज़ करोगे। जैसे आप किसी सेम डायरेक्शन में मूवमेंट होगा तो वहाँ पर along यूज़ करना है। जैसे आई वॉज वॉकिंग along द रेलवे ट्रैक, तो उस कंडीशन में क्या हो गया, सेम डायरेक्शन है, तो सेम डायरेक्शन में अगर मूवमेंट होगा तो along। और across का कब यूज़ करते हैं, जब एक छोर से दूसरे छोर तक, मतलब इस पार से उस पार, मतलब एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक अगर जाने की बात हो रही है तो उस कंडीशन में हम across का यूज़ करते हैं। जैसे द ब्लाइंड कैन नॉट गो across द रोड, जो अंधे होते हैं रोड के एक कोने से दूसरे कोने जा नहीं सकते। तो जब इस पार से उस पार की बात होगी तो हम क्या यूज़ करेंगे, across। जब सेम डायरेक्शन की बात होगी तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, along यूज़ करेंगे। तो along और across हुआ तुम्हारा। अब देखते हैं अगला जो प्रीपोजिशन है वो क्या है, बिफोर और आफ्टर। बिफोर का मतलब होता है के पहले, और आफ्टर का मतलब ये आपको पता ही होगा, के बाद में, के बाद में। और ये क्या एक्सप्रेस करता है बाबू, क्या बताता है, ये टाइम, प्लेस और पोजीशन बताता है। हम स्टार्ट ही में तुमको बता दिए थे प्रीपोजिशन टाइम, प्लेस, डायरेक्शन, पोजीशन बताता है, संबंध बताने का काम करता है, नॉन प्रोनाउन के पहले यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर देखो कैसे बिफोर और आफ्टर का यूज़ करेंगे, टाइम, प्लेस और पोजीशन कैसे बताता है, आप एग्जाम्पल देखो और समझिए। आई विल कम 3 o'clock, बिफोर मतलब 3 बजे से मैं पहले आ जाऊंगा। तो यहाँ पर बिफोर प्रीपोजिशन भैया जी क्या बताएं, टाइम बताएं ना। ऐसा नहीं कि बिफोर आफ्टर सिर्फ टाइम ही बताएगा, प्लेस भी बताएगा। डिपेंड ऑन द सिचुएशन ऑफ द सेंटेंस, मीन्स सेंस ऑफ द सेंटेंस। हर हाउस इज़ आफ्टर अनीसाबाद, उसका जो घर है अनीसाबाद के बाद है, अनीसाबाद पोस्ट ऑफिस के बाद है। तो ये क्या बताया यहाँ पे, आफ्टर। प्लेस बताया। माई रोल नंबर इज़ आफ्टर यू, मेरा जो रोल नंबर है तुम्हारे बाद है। ये क्या बता रहा है बाबू, पोजीशन बता रहा है। वही साफ साफ तो मैंने लिखा, टाइम, प्लेस, पोजीशन बताने का काम क्या करता है, बिफोर और आफ्टर। बिफोर का मतलब पहले हो जाता है और आफ्टर का मतलब क्या हो जाता है, बाद में। अगर टाइम, प्लेस, पोजीशन का सेंस निकल रहा है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो अच्छे से समझिएगा कि कहाँ पर बिफोर यूज़ करेंगे और कहाँ पर आफ्टर का यूज़ करेंगे। बिफोर होगा तो पहले का सेंस देगा, आफ्टर होगा तो बाद का सेंस देगा, लेकिन दोनों टाइम, प्लेस और पोजीशन बताएगा। बिहाइंड का मतलब जैसा कि आपको पता है हिंदी में इसका मतलब क्या होता है, के पीछे। इट इज़ यूज इन द सेंस ऑफ के पीछे। जैसे हु इज स्टैंडिंग बिहाइंड द डोर, डोर के पीछे कौन खड़ा हुआ है। नोबडी इज बिहाइंड मी, कोई भी मेरे पीछे नहीं है। अगर पीछे का सेंस होगा
तो वहाँ पे आपको बस एक ही प्रीपोजिशन यूज़ होता है, बिहाइंड। फार बिहाइंड पिछले साल पूछा था, वो भी आपके सामने जो जो प्रीपोजिशन बिहार बोर्ड आपके सामने लाया है वो सारे प्रीपोजिशन को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। कोई भी एक टॉपिक प्रीपोजिशन का बचेगा नहीं, तो सबको अच्छे से देखिए और ये वीडियो को अंत तक देखो बाबू। तुम्हें नहीं पता है कि कौन सा प्रीपोजिशन इनमें से आएगा, तो हर चीज़ को समझो। बस टॉपिक को जिस तरीके से जिस लैंग्वेज में मैं तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस एक बार देखोगे माइंड में जाके हिट करेगा। तो समझिए, इधर उधर देखने से अच्छा है, घूमने से अच्छा है कि कहीं भी एक जगह अच्छे से पढ़ो और टॉपिक को ख़त्म करो। तो यहाँ पर फार बिहाइंड की बात करते हैं, बहुत पीछे। जैसे ये कब यूज़ होता है, कंपैरिजन, तुलना जब हम करते हैं। फार बिहाइंड बहुत पीछे का सेंस और कंपैरिजन के सेंस में इसका इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, इंडिया इज़ फार बिहाइंड देन जापान इन टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी के सेंस में जो इंडिया है वो जापान से काफ़ी पीछे है। तो यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं, तो कंपैरिजन के सेंस में बाबू हम क्या यूज़ करते हैं, हम फार बिहाइंड यूज़ करते हैं। और इसका अर्थ जो होता है वो क्या होता है, बहुत पीछे होता है। अब आ जाओ रॉन्ड और अराउंड, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इससे भी क्वेश्चन पूछा है। अब जिस बच्चे को इसका यूज़ नहीं आता है तो आज के बाद तुम्हारा टेंशन ख़त्म बच्चा। राउंड का मतलब देखो, राउंड और अराउंड दोनों का मतलब बोथ ऑफ दिस आर यूज ऑफ एवरी डायरेक्शन, चारों दिशाओं में। इसका हिंदी सेंस राउंड और अराउंड का दोनों का क्या होता है, चारों दिशाओं में। जैसे एक एग्जांपल है, द अर्थ मूव्स द सन अराउंड या राउंड, दोनों तुम लिख सकते हो। जो पृथ्वी है वो सूरज के चारों दिशाओं में क्या करता है, मूव करता है, घूमता है। तो राउंड अराउंड का जो मतलब होता है हिंदी में चारों दिशाओं में होता है। अगर ऑप्शन राउंड रहेगा तो राउंड लिख देना, अगर राउंड नहीं रहेगा अराउंड रहेगा तो वहाँ पर आप क्या लिखोगे, अराउंड। मानो इन रहा, एट रहा, फ्रॉम रहा और अराउंड रहा, तो ये तुम्हारा अराउंड क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन। अगर मानो कि अराउंड नहीं रहा, उसके जगह पर राउंड है, तो वो तुम्हारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो घबराने की बात नहीं है। अब अगला यूज़ देखते हैं अराउंड का, कब यूज़ करते हैं। अराउंड मीन्स अप्रोक्सीमेटली, मतलब लगभग का सेंस देता है। जैसे यहाँ पे अराउंड 20 पर्सन्स वर प्रेजेंट इन द मीटिंग, लगभग 20 लोग मीटिंग में उपस्थित थे। तो लगभग का सेंस में हम अराउंड का यूज़ करते हैं, वहाँ पे राउंड नहीं यूज़ करेंगे, ये माइंड में रखिएगा। आई गेट अप अराउंड 5 o'clock। तो यहाँ पर अब यहाँ पे बच्चे लोग पूछेंगे कि सर यहाँ पर घड़ी का टाइम है तो ऐट क्यों नहीं यूज़ हुआ। अगर हम यहाँ पर ऐट यूज़ करेंगे तो यहाँ पर कहने का मतलब सेंस हो जाएगा कि 5 बजे उठते हैं तो 5 ही बजे, ना 5 बजे से 1 मिनट पहले ना बाद में। अगर अराउंड लिखा हुआ है तो इसका सेंस है 5 बजे से पहले भी हो सकता है या 5 बजे के बाद भी हो सकता है, लगभग 5 बजे तक उठ जाते हैं, ये सेंस होता है। तो इस कंडीशन में या तो ऐट देगा या अराउंड देगा, दोनों नहीं देगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। आपको सेंस पकड़ना, इस घड़ी का टाइम रहेगा तो ऐट देगा तो ऐट हो जाएगा, अगर ऐट नहीं रहेगा तो अराउंड देगा। तो अराउंड भी हो सकता है कब, जब लगभग का सेंस होगा। जैसे आई गेट अप अराउंड 5 o'clock, मतलब मैं लगभग 5 बजे उठ जाता हूँ या उठ जाती हूँ। तो अगला जो प्रीपोजिशन का टॉपिक है आप यहाँ पे देखिए, जो इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, ड्यूरिंग। ड्यूरिंग कब यूज़ करते हैं, ड्यूरिंग इट इज़ यूज इन द सेंस ऑफ के दौरान। कब यूज़ करते हैं, के दौरान के सेंस में इसका यूज़ करते हैं विथ स्पेशल नेम। जैसे यहाँ पर आई विल गो टू दिल्ली ड्यूरिंग दुर्गा पूजा, मतलब दुर्गा पूजा के दौरान मैं कहाँ जाऊँगा जी, दिल्ली जाऊँगा।
आई विल कंप्लीट योर वर्क ड्यूरिंग द टी ब्रेक, मतलब टी ब्रेक में मैं तुम्हारा जो काम है वो पूरा कर दूंगा। तो ड्यूरिंग का मतलब के दौरान होता है। अगर इस तरीके से ड्यूरिंग के रिगार्डिंग अगर क्वेश्चन आता है, सिंस के दौरान आता है बच्चे लोग, तो आप ड्यूरिंग का यूज़ कीजिएगा। विदाउट का मतलब के बगैर और के बिना। काफ़ी इजी टॉपिक है ये, इजी प्रीपोजिशन है, लेकिन कुछ बच्चे इसमें भी धोखा खा जाते हैं। तो घबराना नहीं है, समझना है बाबू, के बगैर या के बिना। और ये इसका सेंस होता है हिंदी। और यहाँ पर मानो कि वी कांट लिव विदाउट ईयर, अब यहाँ पर दे देगा विदाउट, एट, इन, अराउंड। तो अब देखो, अरे यहाँ पे ये इसका तो एट, ये तीन प्रीपोजिशन का तो सेंस ही नहीं बन रहा है। वी कांट लिव, हम लोग नहीं रह सकते हैं हवा के बिना, हवा के बगैर। आई कांट लिव विदाउट यू, ये तो डायलॉग चिपकाते ही हो तुम लोग, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। चिपकाते हो कि नहीं जी? तो विदाउट का मतलब के बगैर और के बिना होता है। अगला जो टू और टूवर्ड्स, टू और टूवर्ड्स का मतलब क्या होता है, इस टॉपिक को अच्छे से समझिएगा। टू इज़ यूज टू इंडिकेट डेस्टिनेशन, मंजिल बताने के लिए हम टू का यूज़ करते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू द स्टेशन, तो ये आई बंदे का डेस्टिनेशन क्या है जी? स्टेशन है। तो डेस्टिनेशन बताने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? टू। आई एम गोइंग टू पटना, तो पटना क्या हुआ? डेस्टिनेशन हुआ। टूवर्ड्स इज यूज टू इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द डेस्टिनेशन, की और, मतलब किस तरफ जा रहे हो, मतलब डेस्टिनेशन भी बताओगे और उसके साथ साथ डायरेक्शन भी बताओगे, तो वहाँ पर आप क्या यूज़ करोगे? टूवर्ड्स यूज़ करोगे। आई एम गोइंग टूवर्ड्स द स्टेशन, मैं स्टेशन के तरफ जा रहा हूँ। एक डेस्टिनेशन भी पता चल गया और तुम डायरेक्शन भी बता दिए। टूवर्ड्स, अगला टूवर्ड्स का यूज़ क्या है? टूवर्ड्स इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ के प्रति। जैसे वी शुड बी काइंड टूवर्ड्स द पुअर, हमको गरीबों के प्रति काइंड होना चाहिए, दयालु होना चाहिए। अ टीचर शुड बी काइंड टूवर्ड्स द स्टूडेंट, अ टीचर शुड बी, टीचर को, शिक्षक को बच्चों के बीच, बच्चों के प्रति क्या होना चाहिए? काइंड होना चाहिए। जाहिर सा बात है बाबू। तो टू और टूवर्ड्स, ये इसके लॉजिक को और इसके कॉन्सेप्ट को समझोगे। कुछ और टू और टूवर्ड्स का यूज़ होगा यहाँ पर। मिस एक भी टॉपिक में नहीं करने वाला हूँ बाबू, हर टॉपिक को मैं बताऊँगा जो एग्ज़ाम में पूछा है। पिछले 10 साल का प्रीपोजिशन का जो क्वेश्चन था इसी टॉपिक से आया है। तो इस टॉपिक को समझिएगा कि कहाँ पे किसका कैसे यूज़ हो रहा है। टू इज़ यूज टू इंडिकेट बिफोर टाइम, टाइम से पहले हम टू का यूज़ करते हैं। टाइम बताने के लिए हम टू का यूज़ करते हैं। जैसे इट इज़ 5 to 10, मतलब 10 बजने में 5 मिनट बाकी है, तो टू यूज़ किए। उसके बाद 9 बजने में 15 मिनट बाकी है, तो यहाँ पर टाइम बताने के लिए हम टूवर्ड्स नहीं, कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं? टू यूज़ करते हैं। अब अगला टू कब यूज़ करते हैं बाबू? इन द सेंस ऑफ को के लिए भी हम टू यूज़ करते हैं। ऑफ, बहुत सारे बच्चे लोग बोलते हैं सर का के लिए तो ऑफ यूज़ करते हैं। हाँ, वो भी होता है जनाब, और ऑफ के जगह पर हम टू भी यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आई विल गिव दिस प्राइज ऑफ मोहन, आई विल गिव दिस प्राइज, में इस प्राइज को मोहन को दूंगा। तो यहाँ पर ऑफ से सेंस निकला नहीं, टू का भी सेंस को होता है। आई विल गिव दिस प्राइज टू मोहन, आई विल कंप्लेन टू सर, मैं सर को कंप्लेन करूँगा। तो टू का सेंस को भी निकलता है। तो ये चीज़ों को टू और टूवर्ड्स के बारे में जितना भी पॉइंट्स हम बता रहे हैं इसको अच्छे से समझना है। अगला टू का यूज़ देखो, टू इज़ ऑल्सो यूज्ड इन दिस पैटर्न। इन दिस पैटर्न कहने का मतलब ये पैटर्न बच्चा, फ्रॉम रहेगा, नॉन के बीच में हम टू लगाएंगे, फ्रॉम प्लस नॉन टू नॉन, या रिगार्डिंग टाइम एंड प्लेस, नॉन टू नॉन रहेगा, और नॉन टू नॉन में या तो टाइम और प्लेस रहेगा या प्लेस और टाइम रहेगा। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो, इससे क्वेश्चन पूछा है और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। सर जी, इंडिया इज़ वन, फ्रॉम आया मेरा,
कश्मीर प्लेस और कन्याकुमारी प्लेस। अगर बोला जाए ये नॉन, जगह के नाम ही को तो नॉन कहते हैं, तो ये नॉन, तो फ्रॉम आया, दो नॉन आया बाबू, दो नॉन के बीच में हम क्या लगाएं, टू प्रीपोजिशन लगाएं। सर कैन टीचर, मतलब इंडिया इज़ वन फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी। हमारा जो देश है कश्मीर से स्टार्ट होता है और ख़त्म कहाँ पे होता है, कन्याकुमारी। और उसी तरह सर कैन टीचर्स फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। सर हम लोग को पढ़ा सकते हैं सुबह से शाम तक। तो ये क्या बताया बाबू, टाइम बताया, टाइम, दो टाइम के बीच में हम टू लगाएं। तो फ्रॉम के साथ अगर दो नॉन आ जाता है तो उसके बीच में हम टू प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे, और या तो वो टाइम होगा या वो प्लेस होगा। जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल में प्लेस था, जगह का नाम था, नीचे वाले सेंटेंस में क्या था, टाइम था। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन सरकार पूछता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आपका एक एक नंबर कीमती है बच्चे लोग। टू इज़ ऑल्सो यूज फॉर द लैटिन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, किसी चीज, नॉन और प्रोनाउन की विशेषता, खूबी बताना। जैसे बोलेंगे आई एम टॉल टीचर, टॉल क्या है, यू आर हैंडसम बॉय, हैंडसम क्या है, एडजेक्टिव है। तो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। तो कुछ एडजेक्टिव होते हैं उसके पहले हम क्या लगाते हैं बाबू, टू लगाते हैं। और देखो, और वो कैसा एडजेक्टिव रहेगा जिसमें आई ओ आर रहेगा, जैसे जूनियर, सीनियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, सुपीरियर। तो आई ओ आर आ रहा है ना, आई ओ आर, ये किसी भी सेंटेंस में, किसी भी एडजेक्टिव में अगर देख लिए आई ओ आर, तो वहाँ पे कुछ सोचना ही नहीं है आपको, वहाँ पे आपको क्या लगाना है, टू लगाना है। जैसे ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा था, यू आर जूनियर देन मी, देन नहीं होगा, यू आर जूनियर टू मी होगा, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ मैंने लिखा है। दो एग्जाम्पल, क्योंकि ऑप्शन में देन भी देता है, टू भी देता है। बच्चे लोग कंपैरिजन के सेंस में देन लगा देते हैं, नहीं, देन कब नहीं लगेगा, जब आई ओ आर रहेगा तब नहीं लगेगा। आई ओ आर, सुपेरियर, इंटीरियर, इन्फीरियर, एक्सटीरियर, इंटीरियर, ये जहाँ भी रहा वहाँ पर आपको बस देखना है कि टू प्रीपोजिशन है कि नहीं। अगर टू प्रीपोजिशन है वही तुम्हारा राइट ऑप्शन होगा। तो ये इस पॉइंट को अच्छे से समझिएगा, ये जहाँ भी आएगा आई ओ आर तो वहाँ पे टू लगाना है। अब आ जाओ इन और इनटू। इन और इनटू में बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, तो अब आप कंफ्यूज नहीं होना है, आपको अब कंफ्यूजन ख़त्म करना है। तो इन और इनटू अब इस तरीके से समझो कि कभी भूलोगे ही नहीं। दोनों का मतलब क्या होता है बाबू, इन इज़ यूज फॉर दैट थिंग विच इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट देयर, जो पहले से वहाँ पे प्रेजेंट है। एंड इनटू इज़ यूज फॉर दैट थिंग विच कम्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। मतलब इतना समझो, इनटू कहने का मतलब मोशन जिसमें हो रहा है, इन का मतलब जिसमें मोशन नहीं, मोशनलेस, मतलब रेस्ट में है। तो बस इतना समझिए, क्वेश्चन बन गया आपका। द लाइन इज इन इट्स डेन, तो यहाँ पर मूवमेंट हुआ, लाइन अपने डेन में है, कोई मूवमेंट नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखो, द लायन इज गोइंग इन टू इट्स डेन, तो गोइंग मतलब जा रहा है, तो जाने में तो मूवमेंट होगा, जब मूवमेंट होगा, मोशन हो रहा है, इनटू लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या लगा, इनटू लगा। यहाँ पर अगर ऑप्शन देगा इन, एट, अपॉन और इनटू, तो यहाँ पर आपको क्या यूज़ करना है, इन यूज़ करना है। अगर नीचे रहा इन, एट, अपॉन, इनटू, तो क्या यूज़ करना है, इनटू यूज़ करना है, क्योंकि नीचे वाले सेंटेंस में मूवमेंट हुआ, मोशन में, और फर्स्ट वाले सेंटेंस में कोई मूवमेंट नहीं है, इसलिए वहाँ पे हम क्या लगाएं, इन लगाएं। अगला यूज़ देखो इनटू का, इनटू इज़ यूज व्हेन द स्टेट ऑफ एनीथिंग इज चेंज। हाँ, जब स्टेट्स ऑफ एनीथिंग इज चेंज हो जाएगा, जैसे आइस मेल्टेड इनटू वाटर, तो स्टेट्स ऑफ एनीथिंग मतलब स्टेट्स ऑफ एनीथिंग, जब वो सॉलिड फॉर्म में था, किस में चेंज हो गया बउआ, लिक्विड फॉर्म में, तो क्या हुआ, तो वहाँ पे हम इनटू लगाते हैं। ट्रांसलेट द सेंटेंस इनटू इंग्लिश,
सेंटेंस हिंदी में था उसको हम, या किसी भी सेंटेंस में किसी भी लैंग्वेज में था उसको हम इंग्लिश में किए, तो स्टेट्स ऑफ एनीथिंग चेंज हुआ ना। तो स्टेट्स ऑफ एनीथिंग अगर चेंज होगा उस कंडीशन में हम क्या यूज़ करेंगे, हम इनटू यूज़ करेंगे। और मोशन में रहेगा तो इनटू यूज़ करेंगे, रेस्ट में है तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, इन यूज़ करेंगे। अगला यूज़ देखो, बोथ ऑफ दिस आर यूज इन मतलब सराउंडेड एरिया। अगर किसी रूम के चारों तरफ से घिरे हुए हो तो उस कंडीशन में आप इन और इनटू का यूज़ करोगे। इन का मतलब मोशनलेस, इनटू का मतलब मोशनफुल। अभी जस्ट बताएं, जैसे द की इज़ इन द बॉक्स, चाबी बक्से में है। आई एम कीपिंग द की इनटू द बॉक्स, मैं चाबी को बक्से में रखने, आई एम कीपिंग रख रहा हूँ। तो उस कंडीशन में आप क्या यूज़ किए, जब मूवमेंट हुआ तो इनटू यूज़ किए, और चाबी ऑलरेडी बॉक्स में है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, इन यूज़ कर रहे हैं। समझे? जैसे यहाँ पर एक और एग्जाम्पल इस बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया था, द फ्रॉग ये क्वेश्चन पिछले बार आया था, द फ्रॉग जंप द रिवर, ऑप्शन दे दिया था इन, एट, इनटू, अपॉन। तो क्या राइट ऑप्शन हुआ था, इनटू। द फ्रॉग जंप इनटू द रिवर, मूवमेंट हो रहा है ना बाबू, तो जब मूवमेंट होगा तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, इनटू लगाएंगे। ये ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे इन लगा देते हो और एक नंबर आपका कट जाता है। अब आ जाओ, इन और एट कहाँ पे यूज़ करेंगे। इन इज़ यूज बिफोर द नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट, टाउन, सिटी, कैपिटल, स्टेट, कंट्री, कॉन्टिनेंटल। बड़े जगह का नाम के बारे में बताया जाएगा और उसके पहले हमको प्रीपोजिशन यूज़ करना है इन और एट, तो वहाँ पे हम इन यूज़ करेंगे। जैसे माई ब्रदर्स लिव्स इन मुंबई, वी लिव इन इंडिया। और ये देखो अभी साफ साफ लिखा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट, टाउन, सिटी, कैपिटल, कॉन्टिनेंटल, कंट्री के नाम के पहले हम इन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। एट इज़ यूज बिफोर द नेम ऑफ नन डिस्ट्रिक्ट, मतलब स्मॉल टाउन, विलेज, स्मॉल प्लेस या लोकेलिटी, मोहल्ले के बारे में बात होगी, छोटे जगहों के बारे में बात होगी तो वहाँ पर एट। बड़े जगहों की बात होगी, बिग प्लेस की बात होगी तो वहाँ पे इन यूज़ कीजिएगा। जैसे राहुल लिव्स एट फुलवाड़ी शरीफ, ही लिव्स एट खगौल। तो ये सब क्या है, छोटा जगह है, छोटे जगहों के लिए एट, बड़े जगहों के लिए इन। अगला यूज देखिए क्या है इन और एट का, व्हेन वी यूज टू प्लेस इन वन सेंटेंस देन वी पुट एट बिफोर द स्मॉल प्लेस एंड इन बिफोर द बिग प्लेस। अब यहाँ पर ट्विस्ट है, क्या है, जब एक ही सेंटेंस में दो जगह है, अब वो दोनों जगह में आपको देखना है कि कौन बड़ा है। जो बड़ा होगा उसमें इन और जो छोटा होगा उसमें एट। क्वेश्चन देखिए, कंफ्यूजन दूर कीजिए अपना। आई लिव फुलवाड़ी शरीफ, पटना। ए बाबू, पटना में फुलवाड़ी शरीफ है, राइट, पटना में फुलवाड़ी शरीफ है, तो पटना, अब फुलवाड़ी शरीफ में पटना बड़ा हुआ तो पटना में हम इन लगा दिए पटना के पहले, और फुलवाड़ी शरीफ के पहले हम क्या लगाए, एट। वही तो बोला जा रहा है, जब एक सेंटेंस में, ये एक सेंटेंस है, इसमें दो जगह है बाबू, एक ये है और ये एक पटना एक जगह है, तो पटना जो सेकंड वाला जो जगह है वो बड़ा है तो इसके पहले इन लगाए, और फुलवाड़ी शरीफ के पहले हम क्या लगाए, एट लगाए। तो जो दो जगह रहेगा तो उस दोनों जगहों में देखिएगा कि बड़ा कौन है तो उसमें इन लगा दोगे, छोटा जो रहेगा उसमें आप क्या लगा दोगे, एट लगाओगे। एट इज़ यूज बिफोर द नेम ऑफ बिग सिटी व्हेन वी स्टे देयर सम टाइम ड्यूरिंग ट्रैवलिंग। अब देखिए इस वाले रूल में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी तो बताएं सर कि बड़े जगहों में हम लगाते हैं इन, फिर सर बोल रहे हैं नहीं बड़े जगहों में ऐड भी लगा सकते हैं, लेकिन सर बता रहे हैं कब लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा। जब उस जगह पे तुम रहते नहीं हो, घूमने के पर्पस से जाते हो कुछ दिनों के लिए, तब उस कंडीशन में ऐड लगाते हैं। जैसे वेन एवर आई गो टू दिल्ली, जब कभी मैं दिल्ली जाता हूँ, आई टेक माई लंच इन आगरा, नहीं, यहाँ पर क्या होगा, एट आगरा। तो सेंस देखना है। कभी कभी बिहार बोर्ड ऐसा यूनिक क्वेश्चन, थोड़ा सा
टिपिकल क्वेश्चन देता है, तो उसके लिए घबराना नहीं है बाबू। बस यहाँ पे लॉजिक देखना है कि अरे ये बात हो रही है, कुछ दिनों की बात हो रही है, ट्रैवलिंग पर्पस की बात हो रही है, तो उस कंडीशन में हम क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। वेन एवर आई गो टू दिल्ली, जब कभी मैं दिल्ली जाता हूँ तो मैं लंच आगरा में करता हूँ। तो बड़े जगहों पे हम एट कब लगाएंगे, जब वहाँ हम ट्रैवलिंग के पर्पस से जाते हैं या कुछ दिनों तक वहाँ पे कहीं पे ठहरते हैं। इसके अलावा बड़े जगहों के लिए आपको इन लगाना है। चलो आगे देखते हैं। इन और एट में और एट का यूज़ कहाँ पर करते हैं। एट इज़ यूज बिफोर एग्जैक्ट टाइम, ऑलरेडी मैं बता दिया, घड़ी का एग्जैक्ट टाइम के लिए एट यूज़ करते हैं। एट इज़ यूज्ड बिफोर एग्जैक्ट प्लेस, अगर किसी को एग्जैक्ट प्लेस बताना है तो उस कंडीशन में एट यूज़ करना। आई विल मीट यू एट पटना स्टेशन, तो ये कोई बोला आई विल मीट यू एट पटना स्टेशन, तो पटना स्टेशन ही के पास एकदम एग्जैक्ट वही पोजीशन रहेगा उसका, इधर उधर नहीं। एग्जैक्ट प्लेस के लिए हम एट यूज़ करते हैं, टाइम के लिए भी एग्जैक्ट टाइम के लिए एट, और एग्जैक्ट प्राइस के लिए भी हम यूज़ करते हैं एट। जैसे आई बॉट दिस शर्ट एट ₹500, मतलब तो 500 ना, 499 नहीं, 501 नहीं। एट लगा तो मतलब कि उस शर्ट का कीमत 500 ही है, उससे 1 रुपया ज़्यादा ना कम। एग्जैक्ट प्राइस, टाइम और प्लेस बताने के लिए हम एट यूज़ करते हैं, और एज बताने के लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, हम एट यूज़ करते हैं। जैसे सी वाज सेलेक्टेड, उसका चुनाव हुआ किसके लिए, मेडिकल के लिए। किस एज में, 30 एज में उसका मेडिकल में क्या हो गया, सिलेक्शन हो गया। तो एग्जैक्ट प्लेस, टाइम, एज, प्राइस बताने के लिए हम एट का यूज़ करते हैं। अब उसके बीच में एक छुपा हुआ रूल है बाबू, काफ़ी इम्पॉर्टेंट, उसको भी ध्यान दीजिएगा। एट इज़ यूज आफ्टर गुड, क्लेवर, इंटेलिजेंट, डल। ये कुछ एडजेक्टिव है, इसके पहले हमेशा हम एट प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं। जैसे ही इज़ गुड इन इंग्लिश, गलत होता है बाबू ये सेंटेंस, ही इज़ गुड एट इंग्लिश, इसके बाद हमेशा गुड, क्लेवर, इंटेलिजेंट, डल रहा और एग्जेक्टिव की बात की गई, तो वहाँ पे देखोगे एट है कि नहीं, तो एट होगा, वही तुम्हारा राइट ऑप्शन होगा। डल, गुड, क्लेवर, इंटेलिजेंट के बाद हमेशा हम कौन सा एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं, एट यूज़ करते हैं। तो इन मत यूज़ करोगे। ही इज़ गुड एट इंग्लिश, ही इज़ गुड एट फिजिक्स। अब इन एट अगला यूज़ देखते हैं। इन कब यूज़ करते हैं, मंथ का जो नाम होता है वहाँ पे हम इन यूज़ करते हैं। ये पहले ही हम डिस्कस किए बाबू, इन एट ऑन वाले जो स्लाइड था वहाँ पे हम बताएं इन एट ऑन में कहाँ पे किसका यूज़ करते हैं। तो मंथ का नाम होगा, वहाँ पे इन यूज़ करते हैं। आई विल कम बैक इन जनवरी, इन इज़ यूज बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज का नाम, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, फ्रेंच, जो भी लैंग्वेज का नाम है उससे पहले हम इन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। इन इज़ यूज बिफोर द नेम ऑफ ईयर, ईयर का, सालों का नाम होगा तो वहाँ पर हम इन लगाते हैं। इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, तो मंथ का नाम होगा इन। लैंग्वेज हो की बात होगी तो इन यूज़ करेंगे। नेम ऑफ ईयर होगा 1947, 2010, 15, तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे, इन प्रीपोजिशन यूज़ करोगे। तो ये था आज इतना जो टॉपिक था बाबू, ये सारा प्रीपोजिशन का टॉपिक था। तो इसको अच्छे से आप समझिए, और जहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, तो जहाँ पे जो और भी कोई टॉपिक है जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताओ, मैं उस टॉपिक का मैं वीडियो लेके आपके सामने आऊँगा। और जैसे ही तुम लोग का बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम कंप्लीट होगा, बच्चे लोग बिहार बोर्ड का जैसे ही एग्ज़ाम कंप्लीट होगा तो स्पोकन का हर कंटेंट में इस चैनल पे अपलोड करने जा रहा हूँ। तो इस चैनल से आप लोग जुड़े हुए रहो और हर बच्चे तक पहुँचाओ जिसको अंग्रेजी बोलने लिखने
और पढ़ने में प्रॉब्लम होता है। अभी आपको बस इतना करना है कि इस वीडियो को जितना हो सके, जो इस बार बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं उसको शेयर कीजिए। और किसी भी टॉपिक में आपको बिहार बोर्ड इंग्लिश के रिगार्डिंग अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में चले जाओ, वहाँ पे हर टॉपिक का ट्रिक की वाइज में आपके लैंग्वेज में सारा कॉन्सेप्ट बताया गया। फाइनली बच्चे लोग, बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।